के वरदान मांगा, वर प्राप्त करके घर लौट करके आया तो पता चला पीछे से इंद्र ने उसके तीनों पुत्रों को मार दिया। इसलिए उसके मन में देवताओं के प्रति भी द्वेष है, अमर भगवान के प्रति बड़ा द्वेष है। लेकिन प्रहलाद के जीवन की क्या करें? गोविंद से मिलने की लगन जिसे लग जाए उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। परमात्मा से मिलने की कल्पना का नाम ही भक्ति है। प्रभु कैसे मिले? ये तड़पन उत्तरोत्तर मन में अभिवृद्धि को प्राप्त होती रहे, इसी का नाम भक्ति है। मेरे जैसा यशस्वी, मेरे जैसा तेजस्वी, मेरे जैसा तपस्वी प्रहलाद बने, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया, परंतु प्रहलाद का जीवन तो शांत है। गुरुकुल के आचार्य हैं संत और अमर, ये शुक्राचार्य के पुत्र हैं। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, शांत बैठा बैठा प्रभु का चिंतन करता रहता है। प्रहलाद की मन स्थिति कभी कभी प्रहलाद रोने लग जाता, कभी कभी रोते रोते कभी जोर से हंसने लगता। परीक्षित ने पूछा, गुरुवर ऐसा क्यों? सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रहलाद रोता तो इसलिए कब मिलोगे गोविंद की याद में रोता है, कब मिलेंगे? जीवन ऐसे ही निकल जाएगा और हंसता इसलिए कितनी बड़ी कृपा की मुझे मालूम और शरीर मिला, मुझे मनुष्य का जन्म मिला, ये तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा थी। गुरुकुल से प्रहलाद आज राजसभा में गुरु जी के साथ आए। हिरण्यकश्यप ने दौड़ करके प्रहलाद को अग्नि में भर लिया। अंत में भर करके प्रहलाद से प्यार से पूछा, बेटा तुम गुरुकुल में पढ़ने गए थे, गुरु ने जो पाठ पढ़ाया है वो हमें सुनाओ तो जरा। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। पिताजी मैंने एक अनुभव किया है कि संसार में हम जहाँ भी जाए सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख है कहाँ? सुख कहीं भी नहीं मिलता। सुख तो केवल गोविंद के नाम में है। ठीक से भाई पालकी मार के आत्मा के कल्याण की कामना जिस व्यक्ति के मन में है उसे घर छोड़ करके वन में चला जाना चाहिए। वहां जाकर प्रभु के चरणों में प्रेम करना चाहिए, नारायण की आराधना करनी चाहिए। प्रहलाद जी की बातें सुन करके हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने संग्रामर को उलाहना देकर के कहा, मेरा बेटा नारायण का नाम लेता है। एक ऐसा उपदेश दिया है, एक ऐसी शिक्षा दी है, मेरा पुत्र मुझे नारायण के भजन की प्रेरणा देता है। आज के बाद इसके मुंह से नारायण का नाम सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। गुरु जी को फटकार लगाई, प्रहलाद जी को नियंत्रित करके पढ़ाया।
लेकिन प्रहलाद जी का हृदय तो गोविंद से जुड़ गया है। वो तो भक्ति रंग में रंगे हुए थे। एक बार जिसका मन कन्हैया से जुड़ जाए तो फिर टूटता थोड़े ही। ये तो श्री कृष्ण का वैशिष्ट है। ये पकड़ता है और ऐसा पकड़ता है कि फिर कभी छोड़ता नहीं है। परमात्मा से संबंध जुड़ गया प्रहलाद का। हिरण्यकश्यप ने आज फिर प्रहलाद को अंत में भर करके बड़े स्नेह से पूछा, बेटा जो सुंदर शिक्षा तुमने पाई है वह मुझे सुनाओ, तुमने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी मैंने तो यही जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। इसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति है श्रवणम, गोविंद की कथा का श्रवण करना, और श्रवण ऐसा करना कि हृदय में उतर जाए। ये पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति का लक्षण है कीर्तन। जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करे। भगवान कृष्ण की कथा सुन रहे हैं तो भगवान कृष्ण की नारायण का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन में बहुत ताकत है। हिंसक पशु की हिंसात्मक भावना भी कीर्तन से बदल जाती है। श्री चैतन्य देव जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे, सैकड़ों संत उनके साथ कीर्तन कर रहे थे। रास्ते में जंगल में शेर, चीता, भालू उन संतों को खाने दौड़े, लेकिन श्री चैतन्य देव के मुंह से कीर्तन की स्वर लहरी को सुन करके सभी जीव जंतु जो है नाचने लगे। तीसरी भक्ति है स्मरणम। हर परिस्थिति में स्मरण गोविंद का करना चाहिए। घर में हम भोजन बना रहे हैं, कड़छी से दाल हिला रहे हैं, दाल हिलाते हुए भी स्मरण उसी का हो, भगवान का। गोपियों के पास और क्या था? एक गोपी सर पर मटकी रख करके माखन बेचने जा रही है मथुरा में, और मथुरा की गलियों में माखन बेचते समय गोपी को गोविंद की याद आ गई। कोई माखन ले लो, कोई दही ले लो, बहुत मीठो है, बहुत सुंदर है। कोई माखन ले हो, गोविंद ले हो, माखन की जगह वो कह रही है कि गोविंद ले हो। कोई कन्हैया ले हो, बहुत सुंदर है, बहुत मीठो है, ऐसे बोल रहे हैं। उसे ध्यान आया तो बोली, मैं माखन बेच रही हूँ कि कन्हैया को बेच रही हूँ। प्रत्येक अवस्था में उसी की याद बनी रहे, ये है विष्णु स्मरणम, तीसरी भक्ति। एकांत में बैठ करके उनका पाद सेवन करना, उनकी अर्चना करना, उनके चरणों की वंदना करना, ये तो 5वीं, 6ठी और 7वीं भक्ति है। नवधा भक्ति में इन 6 के बाद 7वीं, 8वीं और 9वीं, ये तीनों भक्ति तो सर्वोत्तम भक्ति है। 7वीं भक्ति है दास्य। नारायण का दास बन जाए, भगवान के दास बन जाए। पिताजी जीव जब गोविंद का दास बन करके उसके चरणों में लेट जाता है तो गोविंद उसे उठा करके गले से लगाते हैं। ये सख्य भक्ति होती है। और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम।
अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देगा। प्रहलाद जी की इन बातों को सुन करके हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। प्रहलाद को मारने का बड़ा प्रयास किया, जल में फेंका, अग्नि में फेंक दिया, हाथी के नीचे डाल दिया, जेल में भूखा रखा, लेकिन प्रहलाद को मारने के सब उपाय जो है विफल हो गए। आज प्रहलाद जी को फिर विद्यालय भेज दिया। हजारों असुरों के बालकों ने प्रहलाद को घेर लिया। उन बालकों ने प्रहलाद से कहा, तुम हमारे मित्र हो, दंड तुम्हें मिलता है, कष्ट हमें होता है। अग्नि में जलाया तुम्हें जाता है, किंतु जलन हमें होती है। भूखा तुम्हें रखा जाता है, तड़पन हमें होती है। मित्र, तुमसे निवेदन है हमारा, तुम इतने हठी क्यों हो, इतने दुराग्रही क्यों हो? कीर्तन ही करना है तो बुढ़ापे में कर लेना। प्रहलाद गदगद होकर के बोले, मित्र, आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूँ, लेकिन कुमार अवस्था से जिसने कृष्ण कीर्तन नहीं किया, बचपन से जिसने भागवत धर्म का अनुशीलन नहीं किया, बुढ़ापे में वो कभी नहीं कर सकता। मिट्टी के कच्चे घड़े पर जैसी रेखा आप बना देंगे, पकने के बाद भी वो मिट नहीं सकती। एक गोविंद की इतनी बड़ी कृपा कि हमें मानव शरीर मिला, इसे व्यर्थ नहीं जाने दो। बच्चों ने कहा, क्या जपना तुम्हारे नारायण के नाम को सेवा करती है धर्म पत्नी, सुरक्षा करते हैं पिताजी, दूध घी मिलता है हमें गाय भैंस से, प्रतिष्ठा प्रशंसा मिलती है हमें सगे संबंधियों से, फिर तुम भगवान को बीच में क्यों लाते हो? भगवान क्या होते हैं? आचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, घरानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे, नारी गृहाद्वारि सखा श्मशाने, देहि स्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानुरागो गच्छति जीवयेषः। जिस धर्म को तुम सब कुछ मानते हो, वो धर्म साथ में नहीं जाता। पत्नी साथ नहीं जाती, परिवार के लोग सब द्वार पर खड़े रह जाते हैं, मित्र शमशान भूमि तक जाते हैं, चार बड़ाई करते जाते हैं और चार बुराई करते हुए जाते हैं। कौन दे पैसा? मैंने कई सौ यात्राओं में देखा, पीछे वाले क्या सत्संग करते हैं, मर गया बेचारा। एक ने पूछा क्या हुआ? अरे साहब कुछ नहीं हुआ, जो भागवत सुना रहे। शाम को 5 बजे मुझे आराम से मिला था, रात्रि 8 बजे भोजन किया, 9 बजे टीवी देख रहा था, बस 10 बजे पता नहीं क्या हो गया। दूसरे बोले, सवेरे मेरे साथ तो घूमने गए थे, घूम के घर आया तो पता चला कि मर गया। अच्छा, तो एक